नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। तो फरवरी में उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, शीतकालीन यात्रा जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने शीतकालीन यात्रा पर आने की ख्वाहिश जाहिर की। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान जताई थी इच्छा, राज्य के विकास और पर्यटन को लेकर कही थी बात। संभावना जाहिर की जा रही कि फरवरी महीने में शीतकालीन यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए उत्तराखंड आए थे, जिस दौरान उन्होंने शीतकालीन यात्रा का भी जिक्र किया था। उन्होंने इस दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और वो सर्दियों में यहाँ की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से उत्तराखंड आने और शीतकालीन यात्रा में हिस्सा लेने का भी आग्रह किया था। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार, हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इस देवभूमि में पदार्पण करेंगे। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अनुज अवस्थी। अनुज, प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कितने चांसेस हैं? क्या ये बात पुख्ता हो चुकी है या अभी भी इस पे संशय बरकरार है? बिल्कुल मोनिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा उत्तराखंड आ रहे हैं क्योंकि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत है और इसी की तर्ज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड फिर से दोबारा आएंगे। राष्ट्रीय खेलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे और आगाज हुआ था और उन्होंने अपने संबोधन में बोला था कि उत्तराखंड मेरे हृदय में बसता है। और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद प्यार करते हैं, बेहद लगाव रखते हैं और उत्तराखंड से उनका बेहद लगाव है। इस वजह से फरवरी में वो फिर एक बार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, वहां पे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करी, उनको भी न्योता दिया कि आप उत्तराखंड आए और शीतकालीन यात्रा जो काफी प्रमोट की जा रही है, शीतकालीन यात्रा क्योंकि 6 महीने यात्रा चलती है, 4 धाम यात्रा, उसी की तर्ज पे इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करी कि आप जो धाम है आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बाबा केदारनाथ की जो डोली ऊखीमठ में आती है और बद्री विशाल की डोली जोशीमठ में रखी जाती है, तो आप धाम के दर्शन कर सकते हैं। भले आप वहां चूंकि 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं, लेकिन आप उनके दर्शन यहाँ पे उनके जो स्वरूप है उन स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। तो इसी वजह से शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार अपनी कवायद भी कर रहे हैं और इसी के तर्ज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड। तो अनुज, यानी अब हम मान सकते हैं चूंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग आकर्षित होंगे यात्रा की तरफ, उत्तराखंड की तरफ। बिल्कुल मोनिका, चूंकि आदि कैलाश की यात्रा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भी गए थे, जिससे कारण कुमाऊं के जो टूरिज्म है वो बढ़ा था। कुमाऊं की तरफ लोगों ने रुख किया था, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे हिमाचल के हो, जो टूरिस्ट है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसी की तर्ज पे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से फिर से आ रहे हैं और उन्होंने साफ बोला है कि उत्तराखंड मेरे हृदय में बसता है, उत्तराखंड में मैं रहा हूँ, मैंने साधना करी है, मेरी तपस्या रही है, तो इसी वजह से मैं फिर से दोबारा उत्तराखंड आऊंगा और शीतकालीन यात्रा को जितना ज्यादा प्रमोट हो सके। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 और चीजें बोली थी, जिसमें पहली चीज कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड हो रहा है। इसके अलावा फिट इंडिया तो हिट इंडिया, इसका भी नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इन तमाम चीजों पे कार्य भी हो रहा है, जिसको लेकर के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक भी करी, सारे अधिकारियों के साथ बैठक करी और फरवरी में जिस तरीके से फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। एक उत्तराखंड जो संस्कृति है वो देश नहीं पूरे विदेश तक जा रही है और विदेशों के लोग, मोनिका, विदेशों के लोग
उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, शीतकालीन यात्रा को देखने के लिए आ रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को देखने के लिए आ रहे हैं, उत्तराखंड के परिधान को देखने के लिए आ रहे हैं, उत्तराखंड के जो मसाले हैं उनको देखने के लिए आ रहे हैं, जो स्वरोजगार की स्कीम है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। यूसीसी को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टच किया। उन्होंने साफ बोला कि यूसीसी एक कदम है, जो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य आजादी के बाद कि यूसीसी लागू हुआ। उसके बाद बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पे हम यूसीसी लागू करेंगे, और इसी के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ। अच्छा अनुज, चूंकि प्रधानमंत्री पर फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं और इस बार यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात करें तो चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, क्योंकि यात्रा जो जाती है वो हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए वो पहाड़ रुद्रप्रयाग जाएगी। रुद्रप्रयाग में जहां बाबा केदारनाथ का जो धाम है, उनकी जो डोली है वो ऊखी मठ आती है, वहां पे उनकी डोली विराजमान रहती है, तो वहां पर भी वो दर्शन करेंगे। इसके अलावा बद्री विशाल की जो डोली है वो उनके जो जोशी मठ स्थित है, नरसिंह मंदिर, वहां पे उनकी डोली रखी जाती है। तो दोनों जगहों को प्रमोट करने के लिए, दोनों जगहों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, दोनों चीजें बढ़ा। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट हम लेंगे। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेलों की। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड। युवा खिलाड़ी आयोजन को लेकर हुए निराश। राष्ट्रीय खेल को लेकर कई खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, अपनी ही टीम में खेलने का मौका ना देने का आरोप लगाया। परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठे हैं युवा खिलाड़ी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड, लेकिन राज्य के युवा खिलाड़ियों के मुताबिक उनके लिए ये आयोजन निराशाजनक साबित हो रहा है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें अपनी ही टीम में खेलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि बाहरी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा के खिलाड़ियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इस मुद्दे को लेकर असंतुष्ट खिलाड़ी देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि उन्होंने सालों तक मेहनत कर प्रशिक्षण लिया, लेकिन अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। यही है कि हमने 2 कैंप दिए थे, हम इतने टाइम से अपना टाइम हमने दिया उनको अपना, तो उन्होंने लास्ट टाइम पे ऐसे एकदम से ट्रायल नहीं रखना चाहिए था, पहले बताना चाहिए 5-6 दिन पहले। बच्चा तैयार तो होगा ना उस चीज़ के लिए, घर में बोलना होता है, हर चीज़ होती है। इन्होंने एकदम से लास्ट मौके पे बोल रहे कल तुम्हारा ट्रायल है, और हम इतनी दूर रह रहे हैं, 5-6 घंटे हमारे से रास्ता है, फिर यहाँ से उधम सिंह नगर जाने कितना दूर है, तो एकदम से ऐसे तो नहीं होगा ना। 1-2 दिन पहले, जब 10 तारीख का लेटर है, लेटर पे 10 तारीख की डेट है, तो क्यों वो 12 तारीख के दिन में आया? इतना डिजिटल जमाना है आज की डेट में, कभी एक सेंड करने पे कितनी जगह पहुंच जाता है लेटर, और उनका लेटर 12 तारीख को ही क्यों? फिर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ पे आ रखे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब सिलेक्शन के प्रति, यानी कि अभी 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में हो रहा है, उसमें भी बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गेम होने के बाद भी बाहर का खिलाड़ी खिलाया जा रहा है, जबकि ट्रायल में साफ लिखा होता है उनके पास यहाँ का मूल निवास, स्थायी निवास होना जरूरी है, लेकिन उनको ट्रायल में भी नहीं बुलाया जाता है। ट्रायल उत्तराखंड के खिलाड़ी देते हैं, जब नेशनल होता है तो उससे पहले दिन बाहर के खिलाड़ी खिलाए जाते हैं। और इसमें जो भी खिलाड़ी ट्रायल देता है उनको किसी को बुलाया नहीं जाता, 6-7 खिलाड़ी बाहर के बुलाया जाए। इसमें बहुत पैसा आता है स्पोर्ट्स का, वो भी खा लेते हैं। किट, उत्तराखंड की टीम की किटें देखना आप कितनी बेकार होती है, बाहर के अदर उनकी किटें देखना कितनी अच्छी होती है। अभी जूनियर नेशनल जो गेम हुआ था उसमें भी इन्होंने क्या करा, 38वें नेशनल गेम की किटें बांटी गई, जो कि किसी अधिकारी से परमिशन ली होगी। ऐसे कौन बांट देता है? जो 38वां नेशनल गेम हुआ नहीं उसकी सामग्री पहले ही बच्चों को बांट दी गई। सर हमारी समस्या ये है कि अगर उत्तराखंड को मेडल चाहिए तो आप हर नेशनल में बाहर के प्लेयर बुला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्रदेश का नाम रोशन होगा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे प्रदेश का मेडल आएगा। तो आप हर नेशनल, जितने भी ये नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, आप इसमें हर नेशनल में आप जूनियर में, सीनियर में, सब जूनियर में बाहर के प्लेयर बुलाइए, उनको खिलाइए, वो मेडल लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली नेशनल गेम्स हो रहा है, उत्तराखंड मेज़बानी कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि हमारा प्रदेश भी ऐसी बड़ी, और मैं भी उसी में एक पार्ट हूँ, एज अ वॉलंटियर मैं पार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज अवस्थी का। अनुज, खिलाड़ी नाराज है, कहीं ना कहीं मायूस है, और उनका कहना है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। क्या सच्चाई है, और अभी भी क्या ये खिलाड़ी इनकी नाराजगी बनी हुई है, और क्या कोशिश नहीं की जा रही प्रशासन की तरफ से इन खिलाड़ियों को संतुष्ट करने के लिए, समझाने बुझाने की? बिल्कुल मोनिका, अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ियां जरूर हो जाती हैं, हालांकि चूंकि जो खिलाड़ी थे वो थोड़ा सा असंतुष्ट दिखे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो लेटर था वो 10 फरवरी का था और हमें 12 फरवरी की डेट दी गई है, और यहाँ से उधम सिंह नगर जाना
थोड़ी सी दिक्कतें जरूर है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अनशन किया। लेकिन प्रशासन और जो खेल के कोच हैं उनसे थोड़ा सा जो है मिसमैनेजमेंट हुआ, जिसके कारण ये बड़ी बात सामने निकल के सामने है। थोड़ा सा खिलाड़ी जो है वो असंतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन फिलहाल मामला शांत हो गया है और जो खिलाड़ी थे उनको प्रतिभाग करने के लिए नेक्स्ट डेट दे दी गई है। फिलहाल चूंकि 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, कई जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें उत्तराखंड के जो युवा खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं और सीधी सी बात है मेडल भी ले रहे हैं। महिला खिलाड़ी जहां लगातार आगे बढ़ रही है, महिलाएं पूरे चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, हर चीज में आगे है। तो इसी वजह से अब उत्तराखंड की जो महिला युवा खिलाड़ी है वो आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से कबड्डी हो या टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन हो, उसमें जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज भी लगातार खेल जारी है, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो उत्तरकाशी, तमाम जगहों पे ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। पहले क्या होता था मोनिका कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, इस तरीके की अवधारणाएं पेरेंट्स में होती थी। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि पेरेंट्स भी बदले हैं, उनकी सोच बदली है और अपने जो बच्चे हैं उन्होंने अपने बच्चों को खेलों के प्रति बढ़ने के लिए बोला है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि देवभूमि है लेकिन हम इसको खेल भूमि भी बनाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बोल रहे हैं और हल्द्वानी में इसकी स्थापना भी की जाएगी खेल विश्वविद्यालय की। हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, क्योंकि खेल प्रतियोगिता होती है उसमें कई खिलाड़ी नाराज हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि दूसरे स्टेट के जो लोग आए हुए हैं, जो खिलाड़ी आए हैं, उनको तवज्जो ज्यादा दी जा रही है। लेकिन मामला शांत होने के बाद चीजें स्थिर हो गई है और जो खेल है वो लगातार जारी है। अच्छा, क्या खेल आयोजकों की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आए इस बात पर, क्योंकि बड़े आरोप है, कहा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये कहा जा रहा है कि उन्हें उस तरह की खेल सामग्री मुहैया नहीं कराएगी, उनके किट्स उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उन्हें अच्छे मौके नहीं मिल रहे, तो तमाम तरह के आरोप अभी हम बाइट्स भी सुन रहे थे। तो क्या खेल आयोजकों की तरफ से इस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, खेल आयोजकों का ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार कोई भी हो लगाता है, लेकिन इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, इतनी बड़ी चीजें करना, ये एक बड़ी बात है। हालांकि चूंकि खिलाड़ी पहले तो खिलाड़ियों ने आरोप जरूर लगाया, एक कोच की वजह से थोड़ा सा ये मिसमैनेजमेंट हुआ, क्योंकि जो लेटर था वो कोच ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया था। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया, तत्काल रूप से प्रशासन हो, खेल विभाग हो, खेल मंत्री हो, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और मामले को शॉर्ट आउट कराया। उसके बाद जो खिलाड़ी थी जो जिसने आरोप लगाए थे उसको आगे का लेटर दे करके उसको उधम सिंह नगर भिजवाया और वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। जी चलिए, शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो युवा खिलाड़ी आयोजन को लेकर कुछ निराश हुए थे, लेकिन समझाने बुझाने की कोशिश की गई और इन सब के बीच ये लगातार कहा जा रहा है कि बड़ी बात है, उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है नेशनल गेम्स की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में हो रही है। आगे बढ़ जाते, गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी, मुलाकात हुई है दिल्ली में, ये मीटिंग हुई है अमित शाह और धामी की मुलाकात। यूसीसी समेत कई मसलों पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया निमंत्रण, 38वें राष्ट्रीय खेलों में आने का दिया गया न्योता, समापन समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। 14 फरवरी को हल्द्वानी में समापन समारोह होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी के निकाय चुनावों में हुई प्रचंड जीत की भी जानकारी दी। सीएम और अमित शाह के बीच प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही सहभागिता की दिशा में विशेष कोशिश भी की जाए। और वहीं चूंकि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो ऐसे में हरिद्वार में नेशनल गेम्स की धूम मची हुई है। पहले दिन खेला गया कबड्डी मैच और 2 फरवरी को कबड्डी का फाइनल मैच होगा। दर नगरी में होगी कुश्ती और हॉकी की प्रतियोगिता भी।
हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी नेशनल गेम्स की धूम है। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग की कबड्डी मैच की शुरुआत हुई, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक सरी की टीम्स ने हिस्सा लिया। कबड्डी में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने निराश किया। बेटियां एक तरफा मुकाबले में हरियाणा और बेटे राजस्थान से हार गए। 5 दिन तक चलने वाली कबड्डी प्रतियोगिता का 2 फरवरी को फाइनल मैच होना है। हरिद्वार के रोशनाबाद में कबड्डी के अलावा हॉकी और कुश्ती की प्रतियोगिताएं भी होनी है। नेशनल गेम्स के आयोजनों के लिए प्रशासन और खेल विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैच देखने पहुंचे खेल प्रेमी भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर उत्साहित दिखाई दिए। हमारा कबड्डी स्टार्ट हुआ है और शाम 4 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी लीग जो है, लीग मैचेस स्टार्ट हुए हैं और हमारे कलरी पट्टू भी आज से स्टार्ट हुआ है, जो पुलिस लाइन में हो रहा है, उसके भी मैचेस चल रहे हैं। तो सब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मैचेस अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, मजे से आओ। अभी मैच देखा मैंने, अंदर यूपी का बहुत तगड़ा मैच हुआ, मतलब फुल सुविधा बढ़िया, मतलब अच्छा कर रखा। पूरी पब्लिक भरी हुई है यहाँ पे, कम भीड़ है भाई जी, जगह नहीं है अंदर। जन भावनाओं के अनुरूप बनेगा उत्तराखंड का बजट। बजट के लिए सरकार ने मांगे जनता से सुझाव। 31 जनवरी को हितधारकों से संवाद करेगी सरकार। बजट निर्माण प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित। 9 फरवरी 2025 तक बजट सुझाव मांगे गए हैं। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की पहल की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता का बजट जनता के द्वारा जन भावनाओं के अनुरूप बनेगा बजट हमारा, ये स्लोगन दिया है और स्लोगन के तहत देवभूमि की जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझावों के लिए सरकार 31 जनवरी को राजपुर रोड स्थित एक होटल में हितधारकों के साथ संवाद करेगी। वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि उनकी सरकार ने बजट से पहले जनता के सुझाव लेने की परंपरा शुरू की है। इसी परंपरा के तहत देवभूमि की जनता से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। बजट निर्माण प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 9 फरवरी 2025 तक बजट सुझाव मांगे गए हैं। और प्रयागराज महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में उत्तराखंड पुलिस के एसडीआरएफ के जवान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही एसडीआरएफ के जवान कठिन परिस्थितियों में राहत कार्यों, आपातकालीन सेवाओं और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए डटे हुए हैं। एसडीआरएफ उत्तराखंड की सेवाएं महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने में अहम योगदान दे रही हैं। तो महाकुंभ मेला हो रहा है, प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। 13 फरवरी को शुरुआत हुई थी, माफ कीजिएगा 13 जनवरी को शुरुआत हुई थी और 26 फरवरी तक महाकुंभ का यह आयोजन जो है प्रयागराज में चलेगा। इस बीच उत्तराखंड के जवान भी यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान यहां पर मुस्तैद हैं। राहत कामों में भी एसडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। और हरिद्वार में शहीद दिवस के मौके पर सरकारी दफ्तरों, स्कूल्स और कई संस्थानों में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के निर्देशन में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह समेत विकास भवन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो देखिए, शहीद दिवस पर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। अधिकारियों ने भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया। देश के लिए बलिदान देने वाले इन तमाम सुपूतों को याद किया गया। हरिद्वार में शहीद दिवस के मौके पर सरकारी दफ्तरों, स्कूल और कई संस्थानों में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया था और देश के इन वीर सुपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के निर्देशन में ये जो सभा है ये आयोजित की गई, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तमाम अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले इन वीरों को, देश के सुपूतों को
नमन किया। और उत्तराखंड के विकासनगर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। चेकिंग अभियान के दौरान डिक्सन कंपनी के पास मिलिट्री ग्राउंड के पास से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशा तस्करों के पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की। बता दें कि बरामद स्मैक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और तस्करों को जेल भेज दिया है। और इस बीच हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 मोटरबाइक और एक स्कूटी इनके पास से बरामद की है पुलिस ने। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।